सवाल जिन लोगों ने किया है वो अपना आंसर मैच कर लें। 140 किया आप लोगों ने, 139 और 140। बताओ आंसर बताओ। 139 का आंसर बताइए क्या है। 2 मिनट और 5/3। बिल्कुल सही है। 5/3 और 2। और दूसरे वाले का बताओ। 3 और 2.5। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। हो तो गया सवाल, क्या दिक्कत, कर लिया तुमने। चलिए तो 141 नंबर पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ लीजिए। अकेला एक ही सवाल है अपने जैसा, तो हम ही बताएंगे, आपको सीखना है बस। एक व्यक्ति सुबह अपने घर से यात्रा आरंभ करता है 11 बजे सुबह तक, वह कुल दूरी का 3/8 भाग तय कर लेता है। 11 बजे तक कितना कर लेता है? 11 बजे तक चलता है 3/8, ऐसा लिखते हैं। 3/8 इधर, 3/8 कितने बजे तक? 11 बजे। ठीक है, जो है अभी वही लिख रहा है, अभी कुछ हम और नहीं लिखेंगे। उसी दिन शाम को 4:30 बजे वह कुल दूरी का 5/6 भाग चल लेता है। ठीक, 4:30 बजे। अब हम 11 के बाद 4:30 लिखेंगे ना, तो आपको घटाने में अजीब सा लगेगा, तो हम 4:30 शाम के हैं, उनको 16 कर दे रहे हैं। 16:30 आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 16:30 बजे भैया कितना चल लेता है? 5/6। ठीक है, कोई दिक्कत? और आगे बढ़ते हैं। तो उसने यात्रा सुबह कितने बजे स्टार्ट की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, बस यही जानकारी आपके पास है। कुल यात्रा का 3/8 11 बजे तक, 5/6 16:30। 4:30 हमने लिखा नहीं है, क्योंकि 4:30 अगर आप देखते तो आपको अजीब सा लगता है, 11 के बाद 4:30, तो हमने उसको 24 घंटे के हिसाब से 16:30 मान लिया। आपको अंतर अब साफ दिख रहा होगा कितना बीच में अंतर है। क्लियर? और कोई जानकारी है सवाल में? नहीं है। अब सवाल कैसे होगा, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पर नीचे क्या लिखा है? 8। यहाँ नीचे क्या लिखा है? 6। आप एक ऐसी दूरी मानोगे जो 8 और 6 से बड़े आराम से कटती हो, तो सवाल आपका बड़े आराम से हो जाएगा। तो क्या मान लें? 24 मान लें। ठीक, 8 और 6 से कटने वाली दूरी हो गई 24। ठीक, तो 24 का 3/8 कितना हो गया? 9 किलोमीटर। जो भी यात्रा थी उसमें हम 9 किलोमीटर पे कितने बजे पहुंच गए थे? 11 बजे। शुरू से चले 9 किलोमीटर, कहां पहुंच गए? अच्छा, 5/6 का मतलब 20 किलोमीटर कितने बजे पहुंच गए? 20 किलोमीटर पहुंच गए 4:30 बजे। ठीक, तो कितने किलोमीटर आप बीच में चले? 11 किलोमीटर। और समय कितना लिया आपने? देखो कितना है, 11 से 4:30 तक कितना है? 5.5। 5.5 घंटे है ना। 5.5 को क्या लिखेंगे? 11/2 में हम कितना चले? 11 किलोमीटर चले। 11/2 में 11 किलोमीटर चले। इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, 11 किलोमीटर कितनी देर में चले? 11 किलोमीटर कितनी देर में चले? 1 किलोमीटर कितनी देर में चलोगे? 11 किलोमीटर 11/2, 1 किलोमीटर 9 किलोमीटर। सवाल सॉल्व हो गया, खत्म। यहाँ 9 किलोमीटर आए थे ना, कितनी देर पहले चले होंगे? 9/2 घंटे पहले। 9/2 का मतलब 4.5 घंटे पहले। बात आ रही समझ में? 11 बजे के 4.5 घंटे पहले क्या होगा? इतने बजे आपकी यात्रा चालू हुई। सवाल, कोई दिक्कत? इसको लिखने का तरीका क्या होगा देखें। 11 किलोमीटर कितनी देर में? 11/2 घंटे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितने में? 11/2। 11, 11 से 11 कट गया, क्या आ गया? 1/2। इसलिए 9 किलोमीटर। 9/2 लिख देना घंटे, यानी कि 4 सही 1/2 घंटे, 4.5 घंटे। तो भैया 11 बजे से 4.5 घंटे पहले चले थे, तो 11 बजे से 4.5 घंटे पहले जाओ, क्या होगा? 6:30। 6:30 बजे यात्रा चालू हुई। बताइए कोई दिक्कत है सवाल? समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से। हाँ भैया, कॉपी वॉपी कहाँ?
इसी पे कल से जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। ठीक, चलिए 142 नंबर का सवाल पढ़ लीजिए। 142 नंबर के सवाल में आपसे कह रहे हैं दो स्थान P और Q के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। यहां पर है P, यहां पर है Q, बीच की दूरी क्या है 60 किलोमीटर। ओके, आगे कह रहे हैं A और B P और Q से एक ही समय एक दूसरे की तरफ चलना चालू करते हैं और 6 घंटे बाद मिल लेते हैं। मान लीजिए A की चाल A है और B की चाल B है। A की चाल A है, B की चाल B है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? A प्लस बी होगी। डिस्टेंस 60 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड A प्लस बी होगी क्योंकि अपोजिट है। तो टाइम कितना लगेगा 60 बटे A प्लस बी। और आपको पता है कि T बराबर क्या दिया हुआ है 10, 6 दिया 10 दिया, मतलब कितना दिया 6 दिया 6 दिया। लो भाई 6 घंटे दिया हुआ है। ठीक, तो 6 से कितनी बार कट गया? तो हमारे पास आ गया A प्लस बी बराबर 10। पहली इक्वेशन बन गई आपकी। बताइए कोई समस्या आपको? क्लियर है? आगे की कंडीशन पढ़िए। आपसे कह रहे हैं अगर A की चाल को 2/3 कर दो और B की चाल को दुगना कर दो तो एक दूसरे को 5 घंटे बाद मिलेंगे। चल एक ही दूसरे की तरफ रहे लेकिन स्पीड बदल दी हमने। दूसरी बार में क्या किया गया, वही 60 किलोमीटर की दूरी है। ए की चाल कितनी कर दी गई? पहले कितनी थी? ए थी, 2/3 कर दी गई। ए की चाल कर दी गई 2/3 ए और बी की चाल कर दी गई 2b। तो अब क्या हुआ, आप कहने लगे 5 घंटे में मिलेंगे। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? 60 बटे 2/3 ए प्लस 2b बराबर 5। बताइए बनेगी? दूरी बटे चाल बराबर समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, क्लियर? अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे। 5 से कितनी बार कट गया? 12 बार। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ। 2/3 ए प्लस 2b बराबर 12। ठीक है, पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दो और 3 का गुणा करा दो, या तो ऐसा करा लो, नहीं तो आप यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? बात वही है जो हम बोल रहे हैं, होगा वही। ठीक है, तो चलो भाई पहले एलसीएम तो लोगी तब तो होगा। इसका अकेले का करा दें, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा कि नहीं? पहले एलसीएम। हमने जो बोला है करोगे आप वही, 2 को कॉमन लेके उड़ाओगे और 3 का सब में गुणा करोगे। करके देख लो, जो तुम बोलोगे वही आएगा। ठीक, आपने गुणा कराया, सब में 2 का 2 से भाग दे दो, इसका 2 कट जाएगा, इसका 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6। और 3 का गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा? 3/3 ए प्लस 3b और 6 तिया 18। 3 से 3 कट गया, क्या आया? ए प्लस 3b बराबर 18। ठीक, अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन यहां पर रख सकते हो कि नहीं? घटा दो, माइनस 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 कट गया, माइनस के 2b बराबर माइनस का 8
माइनस से माइनस, बी बराबर क्या आ गया 4। ठीक, बी बराबर क्या आ गया 4। क्या पूछा था आपसे, ए की चाल बताएं। ए आपको पता ही है कहाँ गए, वैल्यू रखी थी ना, समीकरण बने थे, ए प्लस बी बराबर 10 था। ए प्लस बी बराबर 10, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया, इतना सा सवाल था, हो गया था। ये पहली कंडीशन है, पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन है, दूसरी इक्वेशन। ये समझ में आ गया आपको? नहीं आया तो आप एलसीएम लेके, कॉमन लेके काटो, आना चाहिए। ठीक, देखिए होता क्या है, जो चीज आपको सबके संग दिख रही है उससे भाग देते, जो चीज आपको परेशान कर रही है उससे गुणा करा दो। जैसे यहाँ 3 हमको परेशान कर रहा था, नीचे था ना, तो 3 से गुणा करा दो। जब इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। हमें 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, 12 में भी 2 छुपा हुआ है, 2 से भाग दे दो तो समीकरण छोटा हो जाएगा। क्लियर? ये बने, हो गया आंसर। क्लियर? ये हो गया सवाल नंबर 142। एक 143 दौड़ का सवाल है, इसको निशान लगा दें, जब हम आपको रेस के सवाल कराएंगे तभी कराएंगे, अलग से कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 145 और सवाल नंबर 155 दोनों को पढ़ लीजिए। चवाले से भी कराएंगे, परेशान नहीं कराएंगे। 145 और 155 दोनों पढ़ लीजिए एक साथ। पढ़ लिए दोनों सवाल, पढ़ लिए 145 और 155। एक से हैं कि अलग अलग? बताइए। करना नहीं है सर, पढ़ना है। अलग अलग की कंडीशन एक सी है? बताओ, अलग अलग है कि एक सी है? बताओ। पहले आप सवाल पढ़ लो, फिर आपको बताएं क्वेश्चन कहाँ का है, कहाँ पूछा गया। पढ़ लिया? 145 तो पढ़ ही लिया हो। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है और एफसीआई के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक, समझिए सवाल कैसा है, कैसे करना है। सवाल में आपसे कह रहे हैं, एक रेलवे इंजन ए की तरफ, रेलवे इंजन ए एक स्टेशन है। ठीक, एक रेलवे इंजन ए की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ता है, जबकि इंजन ए से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए बना दे पहले। यहां पर मान लीजिए कोई आपका स्टेशन है, ठीक है, इसका नाम है ए। ठीक, कोई स्टेशन है, यहां पर एक आपका इंजन है, रेलवे इंजन है। ठीक, समझ गए ना, इंजन। अब इसके बीच की दूरी क्या दी गई है? 20 किलोमीटर। और इसकी स्पीड क्या दी गई है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा प्रति घंटा है, मिनट लिख दिए।
ठीक, क्लियर। अब आपसे क्या कह रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। एक तितली ए से प्रारंभ करके बार बार इंजन ए से इंजन तक बिना किसी परिवर्तन के आती जाती है। तितली की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इंजन को ए तक पहुंचने में तितली द्वारा तय की गई दूरी बताएं। सबसे पहले तो सवाल तो समझे, सवाल क्या है, कहाँ उड़ा दी तितली इन्होंने। यहाँ पर एक तितली है, ए पर है, ये तितली है, ये यहाँ इंजन तक उड़ के जाती है, ठीक, इंजन को टच किया, फिर वापस आती है, उतनी देर में इंजन आगे आ जाएगा, फिर जाके टच करेगी, फिर आगे आएगी। ये तो फिक्स है, लेकिन इंजन लगातार आगे जाता जाएगा। तो आपका जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले यहां तक गई, फिर वापस आई, अब इंजन आगे आ जाएगा, अब क्या होगा, यहां तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहां तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहां तक जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर यहां तक जाएगी, फिर वापस। समझ रहे हो, ये तितली नीचे नहीं आ रही, ये डिस्टेंस एक ही लेवल पे है, लेकिन अब हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना, इसलिए हमने नीचे तक बना दिया उसको। समझ गए आप लोग क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टेशन है और यहाँ से तितली है, ठीक, इंजन है यहाँ पे, तो तितली यहाँ से उड़ी यहाँ तक गई, फिर इंजन आगे आ गया, तो यहाँ से उड़ी यहाँ तक गई, फिर इंजन आगे आ गया, यहाँ से उड़ी यहाँ तक गई, ऐसे 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 ये चल रहा है। आपको बताना है तितली ने कितनी दूरी चली, ये है सवाल। ठीक, अच्छा लगा सवाल, मजा आ रहा है कि अपन लोग किस लेवल पे हैं। अब आप सवाल देखो, 2 मिनट में होगा सवाल, 2 मिनट में होगा। ठीक, आप हमें बताओ तितली कब तक उड़ेगी, उसमें क्या लिखा है, जब तक इंजन स्टेशन तक नहीं पहुंच जाएगा। तो भैया इंजन की चाल कितनी है और दूरी कितनी है, तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा दूरी बटे चाल, यानी कि 2/3 घंटे लिख दे। कहो भाई, 2/3 घंटे का समय मिला ना भाई, इंजन पहुंच गया, अब तितली कहाँ उड़ेगी, इंजन तो यहीं पहुंच गया, अब उड़ते रहो। ये वाली डिजाइन कब तक बनेगी, जब तक इंजन नहीं पहुंच जाएगा। तो इंजन कितनी देर में पहुंचेगा, 2/3 घंटे में पहुंचेगा ना। अब 2/3 घंटे में तितली किस स्पीड से उड़ रही है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो तितली को कितना समय मिला था, 2/3, और चाल कितनी थी, चाल थी 42, तो समय मिला था 2/3। सॉल्व करो, 28 किलोमीटर आंसर। बताओ भैया, कोई दिक्कत, सवाल सॉल्व हो गया, सवाल उड़ गई तितली। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चे डर जाते हैं, उनकी तितली कबूतर सब उड़ जाते हैं। ठीक, आप बताइए, आपको कोई समस्या हुई समझने में, हो गया तो उसको उड़ने के लिए कितना समय मिला, ये जो टोटल डिस्टेंस है कितनी आएगी, 28 आएगी। ये जो पूरी डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये गए, ये आए, ये गए, ये आए, सब मिला के एंड में जब स्टेशन पे इंजन आ जाएगा, जब तक 28 किलोमीटर उड़ पाएगी। क्यों उड़ पाएगी, क्योंकि उसकी चाल है 1 घंटे में 42 किलोमीटर उड़ना। उसकी चाल है 1 घंटे में 42 किलोमीटर ही उड़ सकती है, और उड़ने के लिए उसे कितना समय मिल रहा है, जितनी देर में इंजन यहाँ तक आ जाए। तो कितना समय मिला, यहाँ से लिया समय और चाल ली तितली की और लगा दिया हिसाब। ठीक, बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब 155 देखो, अब कबूतर उड़ाएंगे, अभी तितली उड़ी थी, अब कबूतर उड़ेगा। हटा दें, ये सवाल ऐसे होते हैं कि सामान्य व्यक्ति जो सिर्फ थोड़ी चीजें पढ़ के जाता है वो इन्हें नहीं छूता। और अगर आप पूरा पढ़ के जा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छी तैयारी करके गए हो, आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उससे ऊपर की तैयारी आपके पास है, आप इसे तुरंत कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक,
अब अगला सवाल इससे एक स्टेप ऊपर का है, उसमें क्या है बताते हैं आपको। 155 पे आ जाओ। 155 में आपसे कह रहे हैं दो कार ए और बी जिनकी दूरी 100 किलोमीटर है, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, एक यहां पर है ए और एक यहां पर है बी, और इनके बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, ए की चाल कितनी दी गई है? दोनों कारों की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल भी 50 है और इसकी भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, पहले हम सवाल पूरा पढ़ दें एक बार। दो कार एक साथ ए तथा बी से जिनकी दूरी 100 किलोमीटर है एक ही समय पर विपरीत दिशा में खुलती हैं, मतलब चलती हैं। उसी समय एक पंछी एक कार पर बैठकर दूसरी कार की दिशा में जाता है और वह कहाँ गया यार, जैसे ही वह दूसरी कार पर पहुंचती है फिर दूसरी कार से पहली कार पर आती है, और यह क्रिया बार बार तब तक दोहराती है जब तक कि दोनों कार आपस में मिल न जाएं। दोनों कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, पंछी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पंछी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो? ठीक है, ये सवाल है। हो क्या रही है, पोजीशन आप समझ लें। यहां पर एक कार है ए पर, ये एक कार है आपकी ए पर, ठीक, और दूसरी कार है आपकी बी पर। ठीक, तो जो पंछी है वो कैसे उड़ रहा है, यहां से यहां गया और फिर वापस आएगा, जब वापस आएगा तो ये आगे बढ़ जाएगी ना। ठीक, तो पहली बार तो ऐसा, फिर दूसरी बार ये भी आगे ये भी आगे, फिर और आगे, तो क्या होगा, पहली बार इतनी दूर, दूसरी बार में इतनी, तीसरी बार में इतनी, चौथी बार में इतनी, एंड में कहां पे जब कारें मिल जाएंगी तो खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक, ये है कहानी। तो भाई कारें कब मिलेंगी, जब उनके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। कारें तब मिलेंगी जब उनके बीच की दूरी कवर हो जाएगी। उनके बीच की दूरी क्या है, ये वाली चाल कितनी है 50, ये वाली चाल कितनी है 50, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी 100। 100 से 100 चलना है कितनी देर, 1 घंटा उड़ने का समय मिला किसे, चिड़िया को उड़ने को कितने घंटे का समय मिला, 1 घंटे को, और 1 घंटे में चिड़िया उड़ती कितना है, आंसर हो गया। बताइए, एक लाइन भी नहीं लिखी, उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया 100 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड बनी 50 + 50 यानी कि 100, 1 घंटे का समय मिला। यहां से कारों से लोगे समय और उड़ाओगे चिड़िया, क्योंकि समय किस पे डिपेंड है, जब कारें मिल जाएंगी तो फिर चिड़िया नहीं उड़ेगी, तो चिड़िया उड़ने का समय किससे मिलेगा, कारों से, और चिड़िया दूर कितनी उड़ेगी वो चिड़िया की स्पीड से पता लगेगा। तो चिड़िया की स्पीड कितनी थी 100, और समय कितना मिला 1 घंटा, तो 1 घंटे में 100 ही दौड़ेगी, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये हो गए आपके 155 वाला हो गया, और इसके पहले कौन सा किया था अपन ने, 145 किया। हाँ, दोनों कारों की चाल है, ये भी 50 वो भी 50। ठीक है भाई, क्लियर है। एक सौ इसके पहले कौन सा किया था, 145 किया था ना अपन। सवाल नंबर 146 पढ़ लीजिए, 146 पढ़ लें सभी लोग। देखिए, जिन सवालों में हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं उनमें आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं।
और ऑप्शन की मदद लेने से सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन दिए गए हैं। क्योंकि पेपर में तो हमें ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें ऐसा कोई बिल्कुल फिक्स रूल नहीं है कि हम पूरा नियम लगा के आंसर निकालेंगे। अगर ऑप्शन से जल्दी हो रहा है तो ऑप्शन से कर लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसलिए जहां पर ऑप्शन की मदद लेने वाले सवाल होते हैं उनमें हम ऑप्शन दे देते हैं। ये सवाल समझने का है, इसमें एक इक्वेशन बनेगी और आप इक्वेशन पूरी सॉल्व करने की बजाय उसमें ऑप्शन की वैल्यू रख के आंसर पता कर लो, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी उस बात पे अपन विचार कर लेते हैं। एक मोटर चालक और एक साइकिल चालक दोनों एक ही समय ए से बी के लिए चलते हैं, जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है। देखो यहाँ पर एक स्थान है और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर एक कोई दूसरी जगह है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ओके। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक मोटर चालक और एक साइकिल चालक दोनों ही एक ही समय ए से बी के लिए यात्रा आरंभ करते हैं, जिसकी दूरी 18 किलोमीटर है। मोटर चालक की चाल साइकिल चालक की चाल से 15 किलोमीटर अधिक है, ठीक। तो साइकिल वाले की चाल अगर आप x मानते हो तो मोटरसाइकिल वाले की क्या हो गई, x + 15, ठीक, क्लियर। आधी दूरी तय करने के बाद मोटर चालक 30 मिनट के लिए आराम करता है। ये सब आपको घुमाने के लिए दिया जा रहा है। अब आप लगाओगे आधी दूरी कहाँ है, 18 का आधा 9 होता है, वहां पे वो आराम करेगा। आप ऐसा बनाओगे ना कुछ, अभी आगे देखना आप क्या होता है। आधे घंटे के लिए आराम करता है, जिसके पश्चात उसकी चाल 20% से कम हो जाती है। आधी दूरी चलने के बाद उसकी चाल 20% से कम हो जाती है। यदि मोटर चालक स्थान बी पर साइकिल चालक से 15 मिनट पहले पहुंचता है तो साइकिल चालक की चाल ज्ञात करें, ठीक है। अब आप हमें सिर्फ इतनी सी बात बता दो, टाइम किसको ज्यादा लगेगा, साइकिल वाले को कि मोटरसाइकिल वाले को? साइकिल वाले को ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब हम तुमसे अंतर निकालने को कहेंगे तो किसके समय में से किसका समय घटाओगे? मोटरसाइकिल वाले से साइकिल वाले को? साइकिल वाले का समय ज्यादा होगा, मोटरसाइकिल वाले का समय कम होगा। तो साइकिल वाले के समय से मोटरसाइकिल वाले का समय घटाएंगे तो हमें उनका अंतर पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? साइकिल वाले को मान लो लग रहे हो 5 घंटे, मोटरसाइकिल वाले को लग रहे हो 3 घंटे, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। 5 क्या है, साइकिल वाले का लगा समय, 3 क्या है, मोटरसाइकिल वाले का समय, और बराबर में क्या आएगा, अंतर। बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो बस इसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हमें सिर्फ समय की बात करनी है। दूरी आपके सामने है, चाल हम मान चुके हैं, बीच में कुछ दिया है, उसने आराम वाराम किया तो वो अपन लिख देंगे, जो आराम किया वो भी लिख देंगे। आप हमें ये बता सकते हो कि मोटरसाइकिल वाले के और साइकिल वाले के समय में कितना अंतर है? सवाल पढ़ के ये बताओ अंतर कितना है बस। कितना अंतर है? ये जो आधा घंटा आराम उसने कर लिया वो कहाँ जाएगा? ठीक भाई, वहां पर कहने लगे जब पहुंचे तो 15 मिनट का अंतर दिखा रहे, लेकिन वो बीच में आधा घंटा रुका भी तो था। रुका था कि नहीं रुका था? तो भाई हमारी जो थीम है सवाल की वो क्या है? अगर ये लाइन हर सवाल में बनती है, मतलब जैसी लाइन हम इस सवाल में बना रहे हैं यही लाइन हर सवाल की होती है, अगर वो लाइन आपको आती है सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। सवाल हो कैसे रहा है, सवाल में क्या चीज हो रही है? साइकिल वाले का समय माइनस मोटरसाइकिल वाले का समय बराबर अंतर समय का। बस इतनी सी चीज है, पूरा सवाल सॉल्व करा, सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसी को हम लिखने वाले हैं। भैया साइकिल वाले का समय निकालना है, दूरी कितनी थी, चाल कितनी थी, समय क्या लगेगा? समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो भाई साइकिल वाले का समय क्या हो गया, 18/x। बताइए कोई दिक्कत है आपको? ठीक, अब इसमें से क्या घटाना है?
मोटरसाइकिल वाले का समय घटना है ना, तो मोटरसाइकिल वाले का समय हम इसमें लिखने वाले हैं ब्रैकेट के अंदर। मोटरसाइकिल की जो यात्रा है वो क्या हो रही है, मोटरसाइकिल की यात्रा दो टुकड़ों में हो रही है। आधी दूरी तो वो चला उसी चाल से जो चाल थी उसकी, तो 9 बटे में क्या लिखोगे, x प्लस 15, वो तो इसी से चला। बाकी आधी दूरी के बारे में आपसे क्या कह रहे हैं, बाकी आधी दूरी चलने में उसने 20% चाल कम कर दी, तो चाल 20% कम हो गई, तो बची कितनी, ये याद रखना। तो बाकी 9 किलोमीटर की दूरी किससे हुई, x प्लस 15 से नहीं हुई, x प्लस 15 के 80% से हुई। ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक। इसको ब्रैकेट बंद कर दो दोबारा, अभी इसे सॉल्व कर लेंगे अपन। ये साइकिल वाले का समय ये मिला के 9 किलोमीटर x प्लस 15 से, और बाकी 9 किलोमीटर x प्लस 15 के 80% से। क्यों, 20% तो कम हो गया था ना, तो बचा तो 80। ये हो गया उसका समय, और दोनों के समय में कितना अंतर है, आप कहोगे वहां तो 15 लिखा है, 15 मिनट पहले पहुंच गया और बीच में आधा घंटा रुका, तो टोटल मिला के कितना अंतर है, 45 मिनट का। कितने का अंतर है, 45 मिनट का। बात आ गई समझ, बस खत्म हो गई। अब यहां पर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना सब, तो यहाँ 45/60 कर देना, ठीक है, नोट करो इसको। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे हम। 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ आ गया 5, और 5 कहाँ पहुंच गया, ऊपर। तो ये सॉल्व होके हो गया 18/x प्लस माइनस 9/x प्लस 15 प्लस 45/x प्लस 15, और यहाँ पर 4 का गुणा बराबर 45/60। ठीक, या किसकी चाल पूछी थी आपसे, साइकिल वाले की पूछी, ये बन गई। अब एक काम तो ये है कि आप इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। x की एक वैल्यू माइनस में आएगी, एक प्लस में आएगी, तो आप प्लस वाली लोगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, ऑप्शन रख के चेक करो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन रख के चेक करो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू रख रहे हो, देखो यहां तो रखना नहीं है कुछ, इधर ही रखना है जो कुछ रखना है, करो चेक। x की किस वैल्यू के लिए सही हो रहा है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 12 के लिए हो रहा है, बिल्कुल सही है, 12 आपका आंसर। आप x की जगह 12 रखोगे, इस तरफ की वैल्यू उस तरफ की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। सुकून से बैठ के चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, चला जाए आगे, खत्म हो गया। ये था आपका सवाल नंबर 146। 147 नंबर का सवाल पढ़ लीजिए सभी लोग। बड़ा सरल सा सवाल है, हमारे बताने लायक है भी नहीं वो, आप देख के बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए हम बना दे रहे हैं, आप लोग खुद ही आंसर बता दो। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी है 162 किलोमीटर। ए से बी की ओर और बी से ए की ओर दो ट्रेनें चल रही हैं जो 6 घंटे की समाप्ति पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। यहाँ वाले की चाल अगर ए है
और यहाँ वाले की चाल अगर b है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 घंटे में अगर हो रही है कहानी तो a प्लस बी बराबर बनेगा 162/6 बनेगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, आपसे कह रहे हैं जबकि इनका अंतर, जबकि तेज वाली ट्रेन धीमे वाली ट्रेन से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। यहां से भैया a प्लस बी की वैल्यू निकालो, क्या है? a माइनस बी बराबर दिया गया है 8। ठीक, a प्लस बी कितना आया? 27 है। अब आप देखो a प्लस बी 27, a माइनस बी 8, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? करो जल्दी से, बताओ आंसर। ऑप्शन भी दिए, आपको बताना है a की वैल्यू। खत्म हो गया। तो कितना आ गया? 17.5। ये कट गए, 2a बराबर क्या हो गया? 35, a बराबर हो गया 17. आंसर खत्म। इतना सा सवाल था बस। कोई कंफ्यूजन? 148। बहुत अच्छी चीज चालू हो रही है, कोहरा। अब जाड़े आ रहे हैं तो कोहरा तो हो गई, तो कोहरा आने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं कोहरे के। ठीक, पढ़ लीजिए सवाल। 148 पढ़ लेंगे और उसके बाद 159 पढ़ लेंगे। 159, 148 और 159 दोनों सवाल पढ़ेंगे, फिर हम आपको समझाते हैं। पढ़ लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोहरे के सवाल कई बार पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहते हैं। एक कार कोहरे वाली सुबह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को पीछे की ओर मुड़कर उसी दिशा में, पीछे छोड़कर उसी दिशा में निकल जाती है। व्यक्ति कार को अगले 3 मिनट तक देख पाता है, जबकि उसकी दृश्यता 130 मीटर तक की थी। कार की चाल क्या थी? आप मान लीजिए कार की चाल x थी, लिख दो, माना कार की चाल x है। माना कार की चाल x है। ठीक, अब ध्यान से समझें आप इस बात को कि कार चल रही है x चाल से और व्यक्ति चल रहा है 4 की चाल से। ठीक, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? x माइनस। बताइए कोई दिक्कत है आपको? इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई? इसको आपने नोट करके एक तरफ रख दिया। अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है? आगे आपसे कहा जा रहा है व्यक्ति की जो दृश्यता है वो कितनी है? 130 मीटर। बड़े ध्यान से समझना, जैसे कोहरा है, हम आपसे कहें हम कितनी दूरी तक देख पा रहे हैं? 130 मीटर तक देख पा रहे हैं। कितने समय तक देख पा रहे हैं? देखो समय, देखो समय 3 मिनट, दूरी, चाल बनेगी कि नहीं? तो चाल क्या बनेगी? चाल बनेगी, दूरी 130 थी ना, और समय क्या था? 3 मिनट था। 130 मीटर और 3 मिनट। और यहां पर ये काय में था? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये काय में था? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो या तो ऐसे उसके तरीके से बदलो या उसको बदल लो। बताओ किसको बदलने का मन है?
ये है, पहले हम लिखते हैं, ये काय में है मीटर और प्रति मिनट में है, ठीक है। तो मीटर में है और ये मिनट में है, तो कैसे बदलेगा बताओ। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा सवाल आंसर काय में, आंसर भी तो देखो। आंसर है 100, कौन सा था, 48 चल रहा था ना। अच्छा तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपका आंसर, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये मिनट में था, इसको बदलो सेकंड में, ये बदल गया सेकंड में। अब ये काय में हो गया, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो ये हो गई बात बराबर। भैया ये भी चाल, ये भी चाल, दोनों चाल को बराबर कर दो, एक्स वाले एक्स माइनस 4 बराबर 130/3 गुणे 60 गुणे 18/5। सॉल्व करो आंसर। जीरो से जीरो काट दो, 6×3 = 18, 3 से 3 कट गया, इसमें भाग दोगे, x माइनस 4 बराबर आ गया आपका 13 में 5 का आपने भाग दिया तो 2 बार तो भाग चला गया, और 0.6, तो x बराबर हो गया 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल थी 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आपका सवाल। एक यहां से चाल निकाली है, एक चाल यहां से निकाली है रिलेटिव स्पीड, एक चाल वहां से ली है, वो 130 मीटर तक 3 मिनट तक देख पा रहा था, तो वहां से एक चाल बनी, दोनों चालों को बराबर किया और सवाल सॉल्व हो गया। इसकी थीम समझ में आई, क्या करना है, एक चाल इधर से एक चाल उधर से, दोनों चाल बराबर, सवाल सॉल्व। क्लियर है। अब उस सवाल पे आ जाओ 159 पे। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो। ये सब सवाल जो तुम कर रहे हो ना, ये सबसे टॉप लेवल के सवाल हैं। इसके बाद सवाल दोबारा सरल हो जाएंगे, क्योंकि रेलगाड़ी चालू हो जाएगी, कहीं खंबा पार करेंगे, कहीं पुल पार करेंगे, तो वो सरल हो जाते हैं सवाल। ठीक है, क्लियर। 159 पढ़ लो जरा। पढ़ लिया। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दूरी क्या ली जाएगी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस सवाल का ये। ठीक है, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं आपके सामने, फिर बनाते चित्र उसका। सवाल में आपसे ये कह रहे हैं, एक आदमी कोहरे में 400 मीटर तक देख सकता है। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर आती हुई एक गाड़ी को देखा, जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। यदि गाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो गाड़ी की चाल क्या है। पहली बार में तो सवाल ही समझ में नहीं आता, क्योंकि कोहरा है, दिखता ही नहीं है सवाल। तो ध्यान से देखो, दोबारा पढ़ लो। एक आदमी 400 मीटर तक देख सकता है जब एक 4 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति है, इसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे चल रहा है। अब ये 400 मीटर तक देख सकता है। 400 मीटर तक कैसे देख सकता है, इधर भी 400 देख सकता है, उधर भी 400 देख सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आगे ही आगे 400 देखेगा, पीछे का देखेगा नहीं। मुंडी घुमाएगा तो पीछे का 400, मुंडी सीधी करेगा तो आगे का 400, इधर करेगा तो इधर 400, उधर करेगा तो 400।
इसकी दृश्यता कितनी है? 400 है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो क्या कह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं, कौन सा सवाल था ये? 150। पीछे की ओर से आती हुई एक गाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। एक गाड़ी थी, उसने पीछे देखा तो दिखी, फिर उसके बगल में आई, फिर आगे गई, वो गायब हो गई। ठीक, तो क्या कंडीशन बनी होगी? यहाँ पे गाड़ी होगी, यहाँ पे कहीं गाड़ी रही होगी ऐसी। ठीक, ये गाड़ी आ रही थी इधर से, हो रहा है, लाइट जल रही है। ठीक, ये गाड़ी आ रही है यहाँ से ऐसी। ठीक है, एम्बेसडर है पुरानी वाली। तो गाड़ी आ रही पीछे से, अब उसने पलट के देखा, गाड़ी उसे कब दिखेगी? ठीक, अब इसमें एक चीज और इंक्लूड है कि गाड़ी जो है वो थोड़ी लंबी हो गई, एम्बेसडर की जगह जरा ट्रक हो गया अब। ठीक है, अब बना दिया ट्रक। ट्रक की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक है भाई, क्लियर? अब आपको इसमें दूरी बतानी है कि 3 मिनट में जो हमें डिस्टेंस लेनी है वो कितनी लेनी है। अब आप समझो, बताओ, 1 मिनट का समय। चलिए और बताओ। सब लोग अपने अपने बताने का कारण जरूर बताएंगे। इन्होंने 800 तो पता ही है कि इनको टिपता ही उठता है, 400 400। ठीक, इनके तो 800 बिल्कुल क्लियर है क्यों इन्होंने बताया। और बताइए। 1 किलोमीटर इन्होंने बताया, 1 किलोमीटर आप बताएं। 400 मीटर इन्होंने 400 मीटर बताया। और बताओ भाई। 600 इन्होंने 600 बताया। एक आंख से देख रहा था क्या? एक तरफ 400 देखा, दूसरी तरफ आंख बंद कर ली, 200 देखा, 600 हो गया, ऐसा था? ऐसा व्यक्ति तुम्हारा ही हो सकता है, हैं? और बताओ भाई, आप लोग भी आंसर बताओ। क्या नाम, रात में बाहर जाती ही नहीं सर, है ना, देखेगा ही नहीं हमें कुछ। बताओ बताओ, आंसर बताओ, सोचो, बस डिस्टेंस हुई सवाल सॉल्व। 1200। आपने कितना बताया? 1200 कैसे? अब आप देखो कितनी सामान्य सी चीज, अभी आप समझोगे, इसमें भी हम बताएंगे, कारण बताएंगे जब आप कहोगे अच्छा ऐसा होता है। ठीक, हाँ बताओ आप, 1200 का कारण बताओ। इन्होंने कहा 400 तो वो देख ही रहा और 200 गाड़ी है। 400 देख ही रहा, 200 गाड़ी है। ठीक, तो देख तो रहा 400 तक ही, इसके पीछे जाके कहां से देख लेगा? देख तो 400 तक ही रही। बताते आओ, अपनी बात बताओ पहले। गाड़ी ऐसी आड़ी आड़ी चल रही थी, ऐसी चल रही थी यार। तुम पीछे पलट के देखोगे पूरी गाड़ी दिख जाती। जब पीछे पलट के देखो तो क्या दिखता है? हेडलाइट दिखती ना, देखो हेडलाइट दिखाई ना, देख रही हेडलाइट। और जब गाड़ी पार कर जाएगी तो क्या दिखेगी? उसकी बैकलाइट। जब गाड़ी पार कर जाएगी, यहाँ पहुंचेगी गाड़ी, जब गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी तो यहाँ क्या दिखेगा? बैकलाइट दिखेगी ना। ठीक, अब आप ये समझो, गाड़ी पार कर जाएगी तो कितनी दूरी चलेगी? तो यहाँ तो हेडलाइट दिखेगी, गाड़ी की लंबाई यूज नहीं होगी। जब यहाँ पर पार करने का मतलब क्या है? गाड़ी यहाँ पे ऐसे होगी तो कौन ना पार, जैसे ये मान लो यही गाड़ी है, ये मान लो गाड़ी है, तो ऐसे होगी तो क्या कहोगे? गाड़ी पार होगी। गाड़ी का दिखना तब तक माना जाएगा जब तक गाड़ी दिख रही है, बैकलाइट जब तक दिख रही है। ऐसे गाड़ी होगी तो भी दिखना, दिख तो रही है, लेकिन कब तक दिखना माना जाएगा? जब तक बैकलाइट दिख रही है। बैकलाइट दिखना गायब हो जाएगी तब कहेंगे कि गाड़ी दिखना बंद हो गई। ओके, क्लियर है? तो 400 400 और ये 200। ठीक है, तो कितना बना? 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। जो लोग बता रहे थे उनकी बात सही। ओके, यहां पर क्यों नहीं लोगे?
गाड़ी दिखना स्टार्ट कब होगी, पूरी गाड़ी दिखे नहीं दिखे, हेडलाइट दिख गई समझ जाएंगे गाड़ी है। अगर अकेली हेडलाइट दिख गई तो समझ जाएंगे ना गाड़ी है। दिखना तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, पूरी तो पीछे थी, दिखना यहाँ से स्टार्ट हो गई। यहाँ पर लेंथ नहीं लोगे लेकिन वहां पर लेंथ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बैक लाइट तक गाड़ी का दिखना माना जाएगा। ओके, बना लो, चित्र बना लो, बस सवाल सॉल्व हो गया। बस अब कुछ बचा ही नहीं है। 1000 मीटर की दूरी है, आपको समय कितना लग रहा था? कहाँ गया सवाल? 3 मिनट। 3 मिनट है तो मिनट को बदला सेकंड में, ये मीटर में और ये सेकंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 सॉल्व करो, आंसर खत्म। छह से काट दो, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, 10 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से कितनी बार कट गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। ये था, सॉरी एक मिनट, यहां पर इसकी चाल 4 थी ना, रुका तो था नहीं, और गाड़ी की चाल आप x मानोगे तो रिलेटिव स्पीड बनेगी x-4, तो x-4 बराबर ये बना, x बराबर क्या आएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी तो बात करने ही भूल गए थे अपन, ये भी तो चल रहा था 4 से। गाड़ी की स्पीड x है, व्यक्ति की स्पीड 4 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? x-4। ये एक तरफ से, और दूसरी तरफ से हमने क्या बनाई? दूरी बटे समय से। क्लियर है? नोट कर लो, बढ़िया सवाल था। देखिए, पार करना तब माना जाता है जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट आगे निकल जाए, बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक माना जाता है पार करना उसको। ये नहीं माना जाएगा, जैसे मान लो ये देखो, देखा है ट्रेन वाले सवाल करोगे ना, जैसे ये एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, तो पार करना इसको नहीं कहेंगे। पार करना कब कहेंगे? जब इसको पूरा पार कर जाएगी, ये स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है ना, पहली ट्रेन की और दूसरी की मिला के लेते हैं, ठीक है? वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है कि पूरी पार कर गई। पार कर गई तो डिस्टेंस कितनी गाड़ी पार कर गई, पार करना कब मानोगे? 400 तक तो उसे दिख ही रहा था, तो 800 तो वही देख रहा था, और पार कर गई मतलब इसके आगे 200 और निकल गई, तो कितनी हुई? 1000। 1000 कितनी देर में? 3 मिनट में। तो यहां से चाल एक आई और यहां से चाल रिलेटिव स्पीड वाली x-4 बराबर किया, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। बताइए कोई दिक्कत? चलिए, अब ये वाले जो सवाल हैं आपके, आप देखेंगे ये सवाल हमने आपको शुरू में जब पहली बार आपको पढ़ा रहे थे, चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां पर आपको ये सवाल हमने सिखाए थे। देखिए जरा 150 नंबर का सवाल देखिए। याद आया? एक वर्ग बनाया था, अगर आपको याद हो तो। एक हवाई जहाज जो वर्गाकार आकृति पर चल रहा है, जिसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा और 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वर्ग की चारों भुजाओं के साथ पूरी यात्रा व जहाज की औसत चाल क्या होगी? ये बताइए। आपको याद है कि औसत चाल कैसे निकालते थे जब दूरी समान होती थी? तो बताया था, क्या करते थे बताओ? बोलो, 2 पॉइंट बताए थे, जब समय समान होता है, जब दूरी समान होती है। 2 पॉइंट बताए थे, तो यहाँ वर्गाकार है तो क्या होगा? दूरी समान होगी। ये आपका होमवर्क करके लाना, नहीं तो कल यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक? और एक सवाल ये वाला 149 और आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ये सवाल अपन कर चुके हैं। 149 पढ़ो जरा, देखो 149 सवाल नंबर पढ़ो, देखो हो चुका है, अगर आपको याद आ जाए तो।